हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर ऑफिशियल में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिकंदर का आक्रमण। भारत पे सिकंदर का आक्रमण कैसे होता है, किसके काल में होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। और उस टाइम पे कौन कौन से विदेशी आक्रमण भारत पे आक्रमण करते हैं, तो ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको प्राचीन इतिहास के स्रोत पढ़ा चुका हूँ, प्रागैतिहासिक काल पढ़ा चुका हूँ, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और आपका क्या पढ़ा चुका हूँ, महाजनपद काल, मगध का उत्कर्ष, और आपका आज हम पढ़ रहे हैं सिकंदर का आक्रमण। तो पढ़ते हैं। देखिए, सिकंदर का आक्रमण हम पढ़ते हैं। तो ये सिकंदर क्या था? एक विदेशी व्यक्ति था। ये कहाँ का था? मैसेडोनिया का था, और इसने भारत पे आक्रमण किया था। अब विदेशी आक्रमणों को अगर आप देखें ना, तो भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण कौन कौन से होते हैं, एक बार वो भी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले जो आक्रमण होते हैं ना, वो हकामनी या ईरानी आपके आक्रमण करते हैं। ईरानी, जिसको हम फारसी आक्रमण भी कहते हैं, हकामनी आक्रमण कहते हैं, ये सारे होते हैं। उसके बाद आपका यूनानी होता है, और उसके बाद आपके हिंद यूनानी आक्रमण होते हैं, और उसके बाद आपका क्या होता है, शक शासक आते हैं, पल्लव आते हैं, कुषाण आते हैं। ये सारे लोग आक्रमण करेंगे, और ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, हकामनी को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, बाद में सिकंदर को पढ़ लेंगे। सिकंदर कौन था? ये यूनानी था। ठीक है। भारत पर सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ वो ईरानियों ने किया था। किसने किया था? ईरानियों ने किया था। सबसे पहला आक्रमण डेरियस फर्स्ट, जिसको हम दारा फर्स्ट भी कहते हैं, और ये हकामनी वंश का था। किस वंश का था? हकामनी वंश का था। इसने क्या किया था? गांधार और कंबोज को जीत लिया था। गांधार और कंबोज जो आपके पाकिस्तान वाले इलाके में जो आपके जो महाजनपद पड़ते थे ना, उनको जीता था। अच्छा, ईरानियों के बाद कौन आता है? तो आता है आपका यूनानी। सिकंदर का आक्रमण होता है, और सिकंदर का आक्रमण होता है, एक गोगामाला का युद्ध होता है। किनके साथ होता है? इन्हीं के साथ होता है, डेरियस के साथ। गोगामाला का, जिसको हम उरुबेला या गोगामाला का युद्ध कहते हैं, जो कि 331 बीसी में होता है, और डेरियस और सिकंदर के बीच होता है। इसमें सिकंदर विजयी रहता है, और यहीं से आपका क्या है ना, हकामनी वंश, ईरानी वंश, फारसी वंश, इनका क्या है, चैप्टर यहाँ से क्लोज हो जाता है, और सिकंदर का एंट्री होता है। अब देखते हैं हम क्या सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। सिकंदर ने कैसे और कहाँ पे आक्रमण किया भारत पे, सिकंदर का आक्रमण देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सिकंदर को देखिए। सिकंदर का जो जन्म है ना, वो 326 बीसी मकदूनिया यानी मैसेडोनिया में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था, और इसका जो उपनाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। भारत पर आक्रमण ये कब करता है? 326 बीसी में करता है, और उस टाइम पे भारत में जो शासक होता है ना, वो घनानंद होता है। घनानंद के टाइम पीरियड में एक आक्रमण करते हैं। वापसी इनकी कब होती है? 325 बीसी में होती है, और ये 19 महीने तक भारत में रहता है। कितने तक रहता है? 19 महीने तक भारत में रहता है। अब देख लेते हैं सिकंदर की जो घटनाक्रम है, उसको एक बार समझ लेते हैं क्या क्या हुआ। देखिए, सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध जब होता है ना, उस युद्ध को हम क्या कहते हैं? हाइडेस्पर्स का युद्ध कहते हैं, जो कि झेलम नदी के किनारे हुआ था, और झेलम को हम वितस्ता नदी भी कहते हैं। और ये कब हुआ था? 325 बीसी में ये आपका क्या है, युद्ध आपका क्या है, होता है। पत्नी इसकी कौन थी? इसकी पत्नी थी रैपसोना। सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? रैपसोना इसकी पत्नी का नाम था। 325 बीसी में इसका आक्रमण होता है। 326 बीसी में आता है सिकंदर घनानंद के टाइम, लेकिन आक्रमण होता है 325 में, और उसके बाद ये वापस चला जाता है। किसके किसके बीच होता है? राजा पुरु, जो कि आपके भारत के राजा थे, पोरस, और सिकंदर के बीच होता है। अब इसमें अच्छा विजयी कौन रहता है? एक तरीके से देखा जाए तो विजयी तो सिकंदर ही रहता है, लेकिन राजा पोरस इतनी बहादुरी, इतनी दिलेरी से लड़ते हैं कि सिकंदर इनकी वीरता, इनके पराक्रम को देख के यही कहता है कि बताओ तुमको छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। तो पोरस यही कहते हैं, जैसा एक राजा को एक राजा के साथ व्यवहार करना चाहिए, वैसा ही आपको मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए। तो सिकंदर इनको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, और इनका जो शासन है इनको वापस दे देते हैं एक तरीके से। अब सिकंदर की सेना ने क्या किया था? बाद में ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ये आगे और भारत में आने को थे, लेकिन ब्यास नदी से आगे जाने से इनकी सेना ने मना कर दिया था। बहुत सारी मिथें हैं कि
अगर ब्यास नदी आप पार करोगे तो आपकी सेना इसी में डूब के मर जाएगी। ऐसी बहुत सारी मिथ्स हैं। तो इस वजह से इनकी सेना ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। यह सेना इतनी दूर से आई थी, थक गई होगी, अब वो घर वापसी करना चाहती होगी, तो इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से इन्होंने वापसी ले ली थी। अब सिकंदर का गुरु कौन था आप ये भी देख लीजिए। अरस्तु इनके गुरु थे। अरस्तु तो आप जानते ही हो, बहुत ही बड़े दार्शनिक हैं और इनकी बुक है आपकी क्या है, पॉलिटिक्स। अच्छा, अरस्तु जो है इनके तो गुरु आपके कौन है, मतलब सिकंदर के गुरु तो आपके अरस्तु हो गए। और अरस्तु के भी एक गुरु थे जिनका नाम क्या था, प्लेटो था। और प्लेटो के गुरु आपके कौन थे, सुकरात, जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। सुकरात, सेक्रोटीज जिनको कहते हैं। और ये आपके क्या था ना, एथेंस के बहुत बड़े आपके क्या थे, विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो सिकंदर का युद्ध होता है ना 325 बीसी में, उसको हमने बता ही दिया, हाइडेस्पर्स का युद्ध कहते हैं। अब इसमें क्या है, पंजाब के राजा पोरस होते हैं और सिकंदर के बीच होता है। विजय कौन होता है, सिकंदर होता है। सिकंदर का थल सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति होता है निरयाकस। इसको नियारकस भी कहते हैं और निरयाकस भी कहते हैं। और इसका प्रबंधक कौन होता है, जो पूरी सेना का मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ करता है, वो होता है आपका फिलिप इसके पिता का भी नाम था, वो अलग है और ये प्रबंधक अलग है। और इसके साथ जो इतिहासकार आते हैं ना, वो एनासीक्रिप्स आता है और अरिस्टोबुलस आता है। ये इसके साथ क्या है, इतिहासकार आते हैं। सिकंदर की प्रिय पुस्तक आपकी कौन थी, इलियड। ये इसकी मोटिवेशन पुस्तक थी। जब भी ये मतलब डिमोटिवेट होता या इसको कुछ भी ऐसा फील होता तो ये क्या करता, इस पुस्तक को पढ़ता था। और इस पुस्तक का जो राइटर था वो होमर था। कौन था, होमर था। इसने कुछ नवीन शहरों का निर्माण किया था। एक तो इसने शहर बनाया था सिकंदरिया और एक इसने बनाया था बहुकेफला। ये बहुकेफला इसके घोड़े के नाम पर था, इसके घोड़े का नाम बहुकेफला था, तो इसने एक शहर ही बना दिया बहुकेफला। और साम्राज्य को 4 भागों में बांटा था इसने। और इसकी मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन में हो जाती है। कहते हैं कि एक कोई जाति आती है तो वो इसको क्या है, मतलब कोई जनजाति होती है, खोखरो जनजाति, इस तरह की कोई जनजाति होती है, तो वो इससे इसका क्या हो जाता है, एक तरीके से युद्ध हो जाता है और ये वहीं पे मारा जाता है। और कुछ लोग मतलब कहीं मिलता है कि ये बीमार हो जाता है तो उसकी वजह से ये इसकी डेथ हो जाती है, लेकिन ये रास्ते में क्या है ना, मारा जाता है। ठीक है, और यहाँ से इसका क्या होता है, चैप्टर इसका क्लोज हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा आज, सिकंदर के बारे में पढ़ा, उसकी सारी कहानी समझी। तो क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।